बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान आनंदमयी प्रेममयी प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 163वां दिन 163rd डे श्री बीतक साहिब चर्चा घेर रहे मधुमाखी। जो मधुमक्खी होती है ना सुंदर साथ जी, छत्ते को घेर लेती है ना, जिस प्रकार ज्यों कोई आए बीच हक, इस प्रकार हक को घेर के सारे बैठे हुए हैं। कितना सुंदर सुंदर साथ जी ये प्रसंग है। कहाँ का है? मेरते का है। कहाँ का ये प्रसंग है? आज हम सुनेंगे कैसे मधुमक्खियों की तरह आ रहे हैं। सारा शहर में शोर पड़ा। शहर में ये देखिए बता दिया सुंदर साथ ने एक और चरण। शोर कैसे पड़ा हुआ है? ये शहर बनाया गया, सूर्य बनाया गया, पंखी उड़ते हुए बनाए गए पेड़ पौधे, ये देखिए शहर के घर, और ये शोर मचाते हुए कि अक्षरातीत आ गए हैं हमारे यहाँ। ये देखिए शोर मचाते हुए लाउड स्पीकर लेके, तब लाउड स्पीकर नहीं होते थे पर शोर डाल दिया गया सुंदर सा जी। ये देखिए अति सुंदर। और आपने एक बात नोटिस की, हक श्री राज अक्षरातीत आ जाए तो उस शब्द को भी खाली नहीं छोड़ते हमारे प्यारे सुंदर साथ। कितनी सुंदर पाग, यहाँ पर पाग का रूप बदलते हुए हर पल कहते वहां रूप बदल जाता है। जैसा रूह इच्छा करती है वैसे दिखाई देने लगता है। और हक के साथ मैच करती हुई पाग जब होती है ग्रीन ग्रीन, तो कितनी प्यारी दिखाई देती। यहाँ भी हर थंबनेल के साथ कैसे पिया की पाग, उनका मुकुट बदल जाता है, ये दिखा दिया हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने। ये देखिए मधुमाखी को किस प्रकार दिखाया। हमारे हक श्री राज जी, पूरा शहर उनको सुनने के लिए आ रहा है। अति 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 सुंदर, ऐसे लगता है लाइव होकर ये थंबनेल हमें बीतक साहब का प्रसंग खुद सुनाने को आतुर हो। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं। अति सुंदर सेवा लेकर आई हमारी नीलेक्षा बेन, बहुत प्यारा वाणी गायन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सर्वे सुंदर साथना शरणों मारा कोटि कोटि प्रणाम। अवाज आवे छे ने? जी बहुत सरस आवे छे। आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो मेरा, उमका मेरा राम सखिया, आशिक मेरा नाम अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इलमले चलो अरस काने, खोल दियो हकीकत, भूल गया अरस कोने, याद देवो निसाबर सखिया, आशिक मेरा नाम अल्लाह, आशिक मेरा नाम, रह ना सको मैं रूह बीना, रह ना सके मुझ भी, जब पहचान पाप तब सहना बिसोहाकी, रे सखिया, आशिक मेरा नाम अल्लाह, आशिक मेरा नाम, हाथ रसूल के भेजिया तुम ऊपर फुरमान, हकीकत मारफत तुम क्यों न करो पहचान,
सखिया, आशिक मेरा नाम रुल्ला, आशिक मेरा नाम। मोहम्मद कहे ये मोमिनों ने, हज फरामोशी न जाए। बेसका देखो दीना बका मांगे, मेरा जागी रात सखिया, आशिक मेरा नाम रुल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रुल्ला, आशिक मेरा नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ये तो बार बार याद दिलाना चाहिए कि पिया क्या कह रहे हैं। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, और मेरे पास कोई और काम नहीं है। मेरा तो इश्क अपनी रूहन सो, और मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे हमारे अक्षरातीत है। पूरा दिन 24/7 जो यहाँ कहा जाता है, या आशिक बने रहते हैं। और हम सबको अपनी सुरता मूल मिलावे में वहीं पर रखनी है। चाहे हाथ हिलते रहे, चाहे जीव कार्य करता रहे, सुरता अपने काम में लगी रहे। बहुत सुंदर नीलेक्षा बेन, कोटि कोटि प्रणाम, खूब खूब आभार। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। गुजरात की धरती से वो सुगंध आती है जब आप गाते हैं ना, आपके स्वरों में सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। आइए अब चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। क्या कहते हैं धनी जी, और कितना सुंदर स्वामी जी ने जो टीका में लिख दिया, अति सुंदर शब्दों में। कल बहुत प्यारी एक बात आई थी, पहले उसको भी कर लेते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आगे बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं अभी लाल शब्द बोलते ही रोज बहुत सुंदर विचार अंदर आते हैं। लाल ने तो 1 महीने में लिखी, पर इसको पूरा जीवन भी झीलते रहे ना तो भी कम है। पूरा जीवन इसको उतारने में लग जाएगा। लिखवा तो 1 महीने में ही दी उस लाल से, पर हमें लाल बनाने में कितने जन्म गुजर गए सुंदर साथ जी। अब ये जन्म ऐसे नहीं जाना चाहिए, हमें भी पिया जी के लाल बनना है अब। तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ सुंदर साथ जी। बात ये आई थी कि क्या सिद्धपुर में गए थे श्री जी, या फिर दिल्ली से ही चले गए होंगे। तो कल बड़ी प्यारी बात हुई, वो मैं आपसे शेयर करूंगी अभी। और यहाँ तो नाम लेना पड़ेगा सुंदर साथ जी। मैं यहाँ पर वो बल नहीं लगाऊंगी जो कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मैं नहीं जानती। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने मुझे नक्शा भी भेजा, और साथ में 1 मिनट रुकिएगा जी 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 जी, 1 मिनट। ये देखिए, तो कल क्या बात हुई थी, हमारे प्राणनाथ जी को क्या करने के लिए भेज रहे थे सुंदर साथ जी। केशव भट्ट जी जो जो सुंदर साथ जागृत हो रहे हैं, एक तो केशव जी थे और माधव जी थे, माधव जी भी थे, केशव जी भी थे, और कौन से थे सुंदर साथ जी, द्वारका दास जी भी थे। केशव और द्वारका, माधव नहीं, केशव जी और द्वारका जी थे, और नाम भी आए थे। उनको कहाँ भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, श्री जी के चरणों में। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कमलेश भाई जी ने मुझे नक्शा भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद सेवाओं के लिए, खूब खूब प्रणाम जी चरणों में। तो सिद्धपुर, मेरता और न्यू दिल्ली, क्योंकि कल इनकी बात कमलेश भाई जी से हुई थी मेरी,
मैं सोच रही थी क्या श्री जी दिल्ली से वापस सिद्धपुर आए थे, क्योंकि चौपाई में आता है अब सिद्धपुर से सिद्धपुर मेरते चले। तो ये देखिए सुंदर सा जी, ये होता है दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली, और यहाँ पर जो है मेरता है, और यहाँ पर पड़ता है सिद्धपुर, गुजरात में पड़ता है, मेरता राजस्थान में पड़ता है, और दिल्ली पंजाब हरियाणा के आसपास वहां पर पड़ता है। तो दिल्ली से पहले क्या श्री जी सिद्धपुर आएंगे और फिर उसके बाद मेरता जाएंगे, वहां चलना है, ऐसा नहीं कि फ्लाइट लेके जा रहे हैं, कितने दिन कितने महीने लग जाते हैं चलने में। तो क्या वो चल के, पूरी जमात है, श्री जी अकेले नहीं है, बच्चे भी हैं साथ में, वृद्ध भी हैं, और साथ में यंग सुंदर साथ भी होंगे, हर एज ग्रुप उनके साथ है। तो क्या 500 सुंदर साथ लगभग उनके साथ चल के पहले इधर आएंगे सिद्धपुर, और मतलब डबल रास्ता समझ लीजिए, ये डबल करके आएंगे और फिर यहाँ से मेरता जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि मैंने स्वामी जी की बीतक भी पढ़ी सुंदर सा जी, और उनके बाद एक ये नक्शा भी भेजा कमलेश भाई जी ने, अति सुंदर, इनमें भी ऐसा नहीं आता है। यदि आप यहाँ पर देखें अब्बासी बंदर, ये देखिए यहाँ पे सीधा मेरता माँ आ चुके हैं, वापिस सिद्धपुर आने का इनमें भी नहीं बताया गया। तो अब मैं चौपाई पे चल रही हूँ सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इस चौपाई का अर्थ क्या बनता है, वहां पे चलते हैं जी। ये देखिए, ये थी हमारी चौपाई कि अब सिद्धपुर से, जी शेयरिंग हो रही है, अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाये, लाभानंद जति क्योंकि मिल रहे हैं मेरता में, चर्चा करी बनाए। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के साथ सिद्धपुर से चलकर मेरता शीघ्र ही पहुंच गए। तो क्या दिल्ली से, दिल्ली उनको सब सुंदर साथ को दिल्ली पहुंचाया जा रहा था, उनको भेजा जा रहा था कि आप उनको प्रणाम करके आइए। तो प्राणनाथ जी क्या फिर से सिद्धपुर में आए? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि और किसी में भी आया भी नहीं है। और स्वामी जी की 2018 की बीतक चर्चा भी मैंने खोली थी, उनमें भी ऐसा कुछ भी हिंट नहीं लिखा हुआ, नहीं बताया हुआ। एंड इट डजंट मेक सेंस कि वो पहले सिद्धपुर जाएं उसके बाद वो मेरता जाएं। तो इन शब्दों से ऐसा लगता है कि सिद्धपुर के चले हुए दिल्ली में जाकर अब फिर चलते चलते सिद्धपुर से पहले दिल्ली गए और उसके बाद अब मेरता पहुंच गए हैं। इस प्रकार का मैं फिर से वो नक्शा शेयर करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ये देखिएगा, ये सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए सुंदर सा जी, यानी कि पहले वो सिद्धपुर में थे, जबकि जब उन्होंने भगवान रेवादास उपाध्याय से बात की थी, ये है सुंदर सा जी सिद्धपुर गुजरात में। तो यहाँ पर भगवान रेवादास उपाध्याय से बात हुई उनकी, फिर उन्होंने केशव भट्ट जी को बताया, केशव भट्ट जी पूरा चल के कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए प्राणनाथ जी के पास। अब केशव भट्ट जी आ गए हैं अपने सिद्धपुर वापिस, सिद्धपुर वापिस, ये है सिद्धपुर वापिस आ गए हैं। उन्होंने वहां जागनी की, सुंदर साथ को दिल्ली भेज रहे हैं प्राणनाथ जी के पास। वो स्वयं दिल्ली होकर आए हैं, उनसे मिलकर आए हैं, कुछ दिन रहकर उनकी जागनी हुई है। तो यहाँ पर उनको भेज रहे हैं, और कुछ कुछ सुंदर साथ तो वहीं रुक भी गए हैं उनके पास, और कुछ प्रणाम करके वापस भी आ रहे हैं। और अब ये जमात जो यहाँ से चली थी, ये मेन पॉइंट आ रहा है सुंदर साथ जी, सिद्धपुर से हमारे प्राणनाथ जी चले थे, चलते चलते वो दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में कुछ दिन या जितना भी समय वो रुके, और फिर चलते चलते वो यहाँ पर मेरता में पहुंच चुके हैं। तो इसको ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट बता दिया गया है कि सिद्धपुर से चलते चलते वो मेरता पहुंच चुके हैं, हालांकि बीच में वो दिल्ली रुक कर आए हैं कुछ समय के लिए। आई होप ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाय, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। अब लाभानंद जति वहां पर मिले हैं। पहले क्या आया था, म से मस्कत बंदर, म से महावजी भाई। महावजी भाई कभी भूलते ही नहीं मुझे अब कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। म फॉर मस्कत, म फॉर महावजी भाई। पर अब यहाँ पर क्या है, म से ये क्या आया सुंदर साथ जी, देखिए म से मेरता आ चुका है अब, पर यहाँ लाभानंद जति मिल रहे हैं, वो म से स्टार्ट नहीं होते हैं।
10 दिन चर्चा में भये, 10 दिन वो चर्चा सुन रहे हैं लाभानंद जति। जति भी उनके साथ क्यों लगाया गया, खुद ही लगा लिया है उन्होंने। हालांकि यति का मतलब तो क्या होता है, आनंद में जो डूबा रहता है। ऐसा कोई केस है नहीं कि वो डूबे रहते हैं, पर खुद ही, आज भी ऐसा होता है कि खुद ही लगा लिया जाता है, लगवा लिया जाता है। हालांकि वो गुण अंदर है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उपाधि वो जो धनी से मिले और अंदर ही मिले और अंदर ही समा जाए, उस उपाधि का किसी को पता ही ना चले। सुंदर सा जी, 10 दिन चर्चा में भाई ठोर ठोर हुओ जब बंद, हर बात पे बंद आ जाता है, उनको कोई जवाब ही नहीं आता। तब कही महामत नहीं, महात्म मेरो गयो, मेरा महात्मा पना और जो मैं इतना बड़ा बन के बैठा हूं वो तो चला गया मेरा। मेरे मार्ग को प्रबंध, मेरा तो मार्ग का ही प्रबंध कर देंगे, ये पूरा ही प्रबंध करके चले जाएंगे, मेरे को तो कोई पूछेगा भी नहीं, मेरी महात्मा गिरी को तो कोई पूछेगा भी नहीं। मेरी प्रतिष्ठा का क्या बनेगा, मेरी प्रतिष्ठा में सबसे बड़े रोड़ा, मेरे महातम में ये महामत सबसे बड़े रोड़ा है, उनको ऐसे लग रहा है सुंदर साथ जी। और जहां जहां श्री जी जाते हैं वही थर्राते हैं, जो ज्ञान के अहंकार में चूर होते हैं, जो नम्र होते हैं वो ले लेते हैं सब कुछ उनके चरणों से। तो नम्रता धारण करनी है हम सब। सुंदर साथ को जरा सा ज्ञान आया नहीं कि हम जिससे भी लिया होता है उसका नाम भी नहीं लेते सुंदर साथ जी कभी, कि हमने उनसे समझा था, कभी नाम भी नहीं लेते, क्योंकि अपने नाम पे वो ज्ञान लेकर हम बैठ जाते हैं। नाम लेके देखिएगा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है सुंदर साथ जी। मैं झिझकती थी शुरू शुरू में कि पता नहीं स्वामी जी का नाम लूंगी तो पता नहीं किनको पसंद आएगा किनको नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनके टीका पढ़ के पहचान पक्की होती गई, खड़ा होता गया ये जीव, उसके बाद लगा कि नहीं, यदि मैंने अपने सतगुरु का नाम नहीं लिया या जिससे भी हमने सीखा है, हमने चाहे एक शब्द किसी से सीखा हो, यदि मैंने उसको वो क्रेडिट नहीं दिया, हम देने वाले होते ही कौन है, उन्होंने दिया है सुंदर साथ जी हमें, पर यदि हमने नहीं दिया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, सतगुरु का कुछ नहीं जाएगा। वो स्ट्रांग खड़े हैं सुंदर साथ जी, हम पीछे जाके खड़े होते हैं तो हम उनको बल प्रदान नहीं करते कि हम आपके पीछे हैं आप घबराइए मत, हम स्वयं को बल प्रदान करते हैं, सही रास्ते पर खड़े होने का बल हमें मिलता है। तो अंदर भर भर के पिया देते हैं, वो ऑनेस्टी पे रीझ जाते हैं सुंदर साथ जी। जहां से कभी भी कुछ भी सीखा हो जरूर क्रेडिट दिया करें, देखिएगा अंदर कितना भर जाता है। किंतु लाभानंद के साथ यति शब्द नाम मात्र के लिए जुड़ा था, वेशभूषा तो यति की धारण कर लेते हैं पर आचरण पूर्णतया विपरीत। आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होने के कारण, जो आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होता है द्वेष उसी में ही आ पाता है। जिसमें आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता वस्त्रों से नहीं होती है सुंदर साथ जी, वो अंदर पैठ होती है अध्यात्म। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो डीप इनसाइड होती है, उसका ऊपर की वेशभूषा से कुछ लेना देना ही नहीं होता। यदि अंदर समाई हुई नहीं है तो चाहे हम हिंदू कहलवा रहे हैं, चाहे हम निजानंदी कहलवा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम श्री कृष्ण प्रणामी कहलवा रहे हैं, चाहे श्री निजानंदी कहलवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनीथिंग, चाहे हम अपनी जाति के नाम से पहचाने जाते हैं, डजंट मैटर। द्वेष, ईर्ष्या, ये सब यदि आध्यात्मिकता अंदर है इनका कोई स्थान ही नहीं होता, ये टिक ही नहीं पाते अंदर। उसने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को तांत्रिक क्रियाओं से मारने का प्रयास किया। कुछ ऐसा वैसा नहीं इनका ये थोड़ा काम बिगड़ जाए या यहाँ से ये चले जाएं, किसी तरह से मारने का, सीधा मारने का प्रयास पहले भी हो चुका है। सुंदर साथ जी बताएंगे मारने का प्रयास पहले कहाँ हुआ था, स्पेशली श्री जी, स्पेशली मिहिरराज ठाकुर जी के तन को पहले भी ये प्रयास किया गया था। वो कहाँ किया गया था और क्या वो सफल हुआ था सुंदर साथ जी? आज लाभानंद यति फिर से कर रहा है। क्या एक ही बार हुआ है पहले, या पहले बार बार ऐसा हो चुका है? सुंदर साथ जी
बताएंगे एक से ज्यादा बार है, एक ही बार है? हाउ डिड दिस हैपन? पहली बार उनको मारने का प्रयास, मंशा अंदर ये थी कि या तो ये फांसी पे लटक जाएं या फिर इनको कारागार तो हो ही जाए लंबी से लंबी। पहली घटना ऐसी कब हुई थी जब ऐसा प्रयास किया गया? जी नीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब वो बिहारी जी उनके अगेंस्ट वो शिकायत करके जाते हैं सिपाहियों को कि वो आ रहे हैं और वो सारा धन लेके आ रहे हैं, वो सारा धन उनका, तो उन्होंने पकड़ के उनको फिर अंदर करा था। बिहारी जी ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी कि या तो इनको फांसी हो जाएगी या ये इनको जेल हो जाएगी। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप दीदी? बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। मेरे को जगह नहीं याद आ रही, लेकिन मेरे को अच्छा इंसिडेंट याद है। कब की बात कर रहे हैं? कब की? वो जब भी उन्होंने उनको बुलाया था, नलिये बुलाया था कि आके मैं सामान लेके आया हूँ, आप ले जाओ, और जी। आके उन्होंने देखा था कि उनकी बहुत ज्यादा जय जयकार हो रही है, वो तो चर्चा कर रहे हैं, लोग सुंदर साथ बन रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वो करी थी जब उनको सामान देके भेजा था। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये अभी अभी लेटेस्ट घटना ये हुई थी, खंबालिये के राजा ने जब उनको कोशिश की थी कि पकड़ लिया जाए और नाव पे छींक आ गई थी और श्री जी उस मार्ग से आई नहीं, वो खुसकी के मार्ग से कच्छ के रण से आने लगे। उसके पहले अति सुंदर नीना दीदी, क्या इसके पहले भी सुंदर साथ बताएंगे कि ऐसा कोई शिकायत के प्रसंग हो चुके हैं जब ऐसा घटित हुआ है, कुछ की कोशिश की गई, कारागार तो निकले तो ना ही अंदर से कम से कम? कब हुआ था ये? जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। पहली कारागार घटना। में जब जी पहली घटना तो उनकी जब हुई थी तब वो धन इकट्ठा कर रहे थे। एक घटना तो वो हुई थी जब धन इकट्ठा कर रहे थे और कारागार में उन्हें डाल ही दिया था। और दूसरी जब हुई थी जब बस हमारे बस दीदी, कप्तान जी बस भाई जी एक ने ही, बचाया। बस एक ही घटना, एक ही। वेरी गुड। अच्छा। पहली घटना बिल्कुल सही बता दी। सारे सुंदर साथ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। धनी श्री देवचंद्र जी अपना तन छोड़ चुके हैं, तब तक ये धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या यही पहली घटना थी सुंदर साथ जी? सोचिए, ये घटना हुई तो है, पर क्या ये पहली घटना थी या इससे पहले भी हो चुकी है? या आई एम लोअरिंग योर हैंड्स, एक बार फिर से हैंड रेस कीजिएगा। ये क्या इससे पहले भी एक घटना ऐसी हो चुकी है या ये पहली ही घटना थी? नेहा जी प्रणाम जी। हो सके तो कैमरा ऑन कीजिएगा जरूर, इफ पॉसिबल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले जब गांधी भाई के वहां भेजा था उनको और वो लेकर आए थे, और श्याम जी ने और बिहारी जी ने शिकायत अपनी बुआ से शिकायत की थी कि ये तो सारा चाचा जी का धन वो हड़प कर गया है। तब उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, तब पहली बार हुआ था शायद। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। अरब से वापस आते हैं उनका खेता भाई जी का धन लेके, और पहले ही उनकी शिकायत पहुंच चुकी है और उनको कारागार में डाल दिया जाता है। सुंदर साथ जी बताएंगे, बड़ा अच्छा मौका है। कौन सा विक्रम संवत था ये? कहाँ की, कब की बात हो रही है जब वो अरब से वापस आए थे? बिल्कुल सही मधु दीदी, अति सुंदर बता दिया आपने, बहुत प्यारा। हाँ जी, आपके ही मुखारबिंद से सुनते हैं, आपके ही मुख से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदरता जी, प्रेम प्रणाम जी। संवत 1708 था ना, हाँ जी 1703 में गए थे और 1708 में वापस आए थे। जी बिल्कुल परफेक्ट। विक्रम संवत 1708 में वापस आए और आते ही क्या प्रसाद मिला उनको? कारागार में डाल दिया गया। सुंदर साथ जी, अब पहली घटना ये हुई थी जब उनके लिए ऐसा सोचा गया। दूसरी घटना जो अनीता त्यागी दीदी ने बताई, जब वो धन इकट्ठा कर रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा करूंगा, सारा मिलावा यहीं रहे, शिविर जैसा एक लगाएंगे, उनको खाने कमाने की कोई चिंता ना रहे, पूरा दिन बस सुना करें, तो मेरे से चर्चा बैठ के सुना करें, चितवनी किया करें। ये घटना कब हुई थी सुंदर साथ जी? व्हेन डिड इट हैपन? कौन से शहर में हुई और कब हुई ये घटना? सोचिए सोचिए। विक्रम संवत 1700 डैश में इस शहर में हुई थी। कब हुई और कहाँ हुई? सोचिए। धन इकट्ठा कर रहे हैं,
देवचंद्र जी का तन छूट चुका है, उसके आसपास होगी ये घटना, तन छूटने के बाद ही हुई है सुंदर साथ जी। और नेक्स्ट कारागार की तैयारी है, तो कब हुआ ये? मिश्री की ईंटें गिरने वाली हैं, इसी घटना के बाद मिश्री की ईंटें गिरी हैं सुंदर साथ जी। सब पता है, सारे सुंदर साथ जी को पता है जी। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। नाम जी दीदी, ये 1714 की बात है, जब वो धन इकट्ठा कर रहे थे और वो जब जेल में चले गए थे। हाँ जी बिल्कुल सही दीदी। और उन्होंने कारागार में कितना समय बिताया? हफ्सा में कौन सा विक्रम संवत बिताया? एक साल बताया, 1715 में बाहर आ गए थे। जी 1715 उनका अंदर ही था पूरा, 1715 में ही अंदर थे। आधा साल विरहा में रहा और आधा साल वाणी उतरती रही। अति सुंदर वाणी उतरी। जी, प्रणाम जी। और प्रणाम। उसके बाद सुंदर साथ जी अति सुंदर, अब ये दो घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद क्या ऐसा कुछ हुआ है खंभालिया और इसके बीच में कि फिर से कोशिश की गई हो कभी उनको कारागार में, या फिर ऐसे कोशिश की गई हो जी? ऐसी कोई घटना बीच में हुई है कभी सुंदर साथ जी? सोचिए। स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक वो अहमदाबाद का प्रसंग आता है ना, वहां पे उनको जब वो कानजी उनको छुड़ाते हैं, जी बाई जी के उनके वस्त्र पहन के जब उनको निकालते हैं, अहमदाबाद का प्रसंग आता है। हाँ जी बिल्कुल सही। उसमें बिल्कुल सही दीदी, उसमें हुआ है पर कोशिश नहीं की गई थी। वो स्वयं को झोंकने गए हैं कि मैं कर उतारूंगा, मेरे सुंदर साथ पे कोई आंच ना आए, तो उन्होंने स्वयं को सेवा के लिए प्रस्तुत किया। किसी ने कोशिश नहीं की है इस बार, स्वयं गए हैं गले लगाने के लिए कि मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मेरे सुंदर साथ पे आंच नहीं आनी चाहिए। और फिर मतलब दो ही बार ये घटनाएं हुई जब कोशिश की गई और फिर खंबालिया की ये घटना हुई। अति सुंदर। एक और बड़ी प्यारी बात श्री बीतक साहब शेयर करने से पहले बताना चाहूंगी, अनिल भाई जी ने बड़ी प्यारी चौपाई मुझे लिखकर स्क्रीनशॉट लेकर भेजी है, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी, मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ। उसमें अति सुंदर बताया गया है कि जब बहिश्तें बनेंगी, 8 बहिश्तें 7वें दिन में, पहली बहिश्त में राजी का जोश भी जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण त्रिधा लीला बहिश्तों से रिलेटेड है ये सारे। 2 मिनट के लिए पॉज हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, अब सुन रहे हैं जी। तो पहली बहिश्त में राजी का जोश भी जाएगा, तो जोश क्या अलग पड़ा रहेगा, अलग थलग पड़े रहेंगे। और राजा मरु का जो जीव है वो राज्य की शोभा लेकर बैठे हैं। राजा म से मरु, म से मिहिर राज्य, राजा मरु का जो जीव है वो राज्य की शोभा लेकर बैठ जाएंगे 8वीं बहिश्त में, और जोश उन्हीं में प्रवेश कर जाएगा। सुंदर साथ जी, जोश को भी पहली बार तन मिलेगा, इस बार नहीं। कितनी सुंदर ये बात है कि 8 बहिश्तें बनेंगी, 8 बहिश्तें 7वें दिन की लीला में जोश राजा मरु के जीव के अंदर प्रवेश करके बैठेगा और राज्य की लीला वहां पर वो करेंगे। इस बार जोश भी एक तन में विराजमान होंगे, अलग से जोश, अलग से जागृत बुद्धि का अभी कोई चौपाई मिली नहीं है, बट आई होप कि जागृत बुद्धि भी अलग क्यों बैठी रहेंगी ना, उन्हीं के अंदर ही प्रवेश कर जाएंगी। बट फिलहाल जोश उनके अंदर, जोश के साथ वो बैठेंगे, आवेश उनमें नहीं होगा। आवेश तो परम धाम वापस चले जाएंगे, धनी के अंदर ही समा जाएंगे, जैसे कि हमारी आत्म पर आत्म के अंदर समा जाएगी परम धाम जाने के बाद। आइए अब चलते हैं अगली चौपाई पे, और भूलिएगा नहीं हमने पूरी सिद्धपुर की भी बहुत जल्दी हमने रिवीजन भी करनी है सुंदर साथ जी। जी तो ये देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होने के कारण द्वेषवश उसने, मैंने शेयर नहीं किया था जी, द्वेषवश उसने तांत्रिक क्रियाओं से मारने का प्रयास किया। मारो दाब के पहाड़ से, कहते हैं क्या दिल में, देखिए कैसा भी आ जाता है, ये क्यों लिखा गया है। मैं बस हर चौपाई पढ़ते हुए दिल में ये आता है, पिया ये वाली चौपाई का औचित्य क्या है,
क्यों ये उतारी गई, क्या आपके मंशा क्या है, अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके थ्रू आप मुझे क्या देना चाहते हो। बस मुझे तो उससे लेना देना है कि मेरे लिए क्या संदेश, मेरे मतलब हर सुंदर साथ अपना नाम लिखिए, मेरे लिए पिया आप ये क्या बताना चाहते हो। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे लिए ऐसे विचार दुनिया के दिल में आ सकते हैं, जीव सृष्टि के दिल में आ सकते हैं, ब्रह्म सृष्टि के दिल में भी आ सकते हैं। बिहारी जी ब्रह्म सृष्टि हैं, 100% श्योर है, बस अज्ञानता का दज्जाल अंदर है, क्योंकि ब्रह्मवाणी से अभी दूर है, कोई दोष नहीं है उनका। पर जीव सृष्टि से लेके ब्रह्म सृष्टि तक ऐसे विचार मेरे लिए प्राणनाथ जी कहते हैं आ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी हम क्या चीज हैं, हमारे लिए कितने बड़े बड़े ये भारी पत्थर जैसे विचार हैं कि मार ही डालो इनको। कितनी बार हमने प्रसंग गिने कि मारने तक की तैयारी कर दी गई थी। हमारे साथ तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हम उसको भी ईगो पे लेके बैठ जाते हैं कई बार। भूल जाना है सुंदर साथ जी, इट्स ऑल गुड, इट हैपेंड फॉर गुड। क्योंकि इसके बिना अगर कुछ कुछ होता भी रहता है, उसके बिना इंस्पिरेशन नहीं मिलती। मेरे पिया की ये प्लानिंग है, साथ साथ में अगर छोटे छोटे सुए चुभते रहे ना, बैल को प्रेरणा मिलती है भागने की, तो इसलिए चुभते हैं। इनके सुए देखिए कितने भारी, कितने मोटे और कितने ज्यादा चुभने वाले हैं। प्राणनाथ जी से ज्यादा तो किसी को नहीं लगे। जो जुआ उन्होंने आज भी संभाल रखा है सुंदर साथ जी, आपने सोचा है हम कितना बड़ा बोझ बन के उन पर बैठे हुए हैं। कम से कम हम अपने बोझ को हल्का कर उनका साथ निभाएं, उस जुए को संभालने में। हमें कुछ नहीं करना, कहते हैं मैंने लगा रखी है अपनी उंगली, तुम छोटी छोटी डंडियां लगा के खुश तो हो जाओ कम से कम। हम भी डंडी लगाने की शोभा बने, गोवर्धन के ऊपर ना चढ़ के बैठ जाएं सुंदर साथ जी की उस उंगली पर और बोझ डाल दें। हम ना चढ़ के बैठे, ना ईर्ष्या पे, ना द्वेष लेकर, किसी प्रकार का कोई विकार लेकर। विकार लेना, सुंदर साथ को तंग करना, यानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ के बैठ जाना, उस उंगली पर और बोझ डाल देना। इससे अच्छा नीचे खड़े रहिए, डंडी नहीं भी पकड़ी जाती तो कोई बात नहीं, कम से कम उनके सानिध्य में खड़े रहिए और सुंदर साथ को गोवर्धन के अंदर लाने की कोशिश कीजिए, ताकि माया की जो रेन हो रही है, माया की वृष्टि, माया की वर्षा में कोई ना भीगे। इतनी सेवा भी हमारी बहुत हो जाएगी। क्या सोच रहा है सुंदर साथ जी, हमारे श्री प्राणनाथ जी के लिए, हमारे श्री जी के लिए सोच रहे हैं, मारो दाब के पहाड़ से। ये तो पढ़ते हुए भी कलेजा फट जाता है सुंदर साथ जी, इनको डारो उल्टाए, ऐसे ऐसे विचार आए हैं, मैं भारी भारी चट्टानों के नीचे दबा कर इन्हें मार डालूं, ऐसे विचार कर रहा है सुंदर साथ जी। इसके लिए उसने क्या किया, इनको डारो उल्टाए, मैं तो इनको उल्टा दूं, इनको सीधे सीधे बिना खड़े रहने दूं, उल्टा कर दूं इनको। सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय मारने का प्रयत्न कर रहा है कि चट्टानों से मार डालूं। और अब क्या कर रहा है, आसुरी शक्तियों के मंत्र के द्वारा। ये हमारे लिए सिखापन है, इसको एज अ स्टोरी रिपीट नहीं करना है, बहुत रिपीट करके याद कर लिया है, अब अप्लाई करने की बारी है सुंदर साथ जी। अपने या किसी के जीवन में भी ऐसी इससे रिलेटेड कोई घटना आती है तो करना क्या है। ये नहीं कि बीतक सुन के वाह वाह लाभानंद जति ने ऐसा किया, प्राणनाथ जी ने ऐसा कर दिया, हो गया सुंदर साथ जी, बहुत हो गया इसको। और जब अप्लाई करने की बारी आई तो चलो यहाँ पर पूजा कराते हैं, इनसे भी पूछ ही आते हैं। कोई कह रहा है तो चलो इनसे पूछ लेते, क्या पता परिस्थिति का वो निकल ही आए सॉल्यूशन। तो पिया पे विश्वास तो नहीं हुआ सुंदर साथ जी। धनी का ईमान, आपको पता ही नहीं आपने क्या खो दिया। खोवे जोश बंदगी खोवे और हक की दोस्ती। हमने तो किया छोटा सा, तो क्या हुआ, पूछ के ही तो आए थे, किया थोड़ी है हमने, या फिर पूछ के किया ही तो है। पिया पे तो पूरा विश्वास है, मंदिर तो उन्हीं के जाते हैं, माथा उधर ही टेकते हैं, सेवा वहीं देते हैं, सेवा पूजा इन्हीं की तो करते हैं, बड़ा एहसान करते हैं सुंदर साथ जी। क्या पूछ के ही तो आए हैं, कर लिया तो क्या हुआ।
किसी का कुछ नहीं गया सुंदर साथ जी। खोवे जोश बंदगी खोवे, आपकी अंदर की स्थिति कितनी नीचे चली गई हमें पता ही नहीं लगा। सूक्ष्मता है उसमें, वो सूक्ष्म रूप से अंदर ही अंदर घटती चली गई, जो शायद एक जब से जन्म लिया तब से शायद जो अर्जित किया था वो सारा खो दिया हमने एक ही बार में। अब वो ईमान का महल खड़ा होने में कितने साल लगेंगे और बीच में कितनी घटनाएं फिर आती रहेंगी और वो फिर ढहता रहेगा। हमें नहीं पता हमने उसको उसकी नींव को कितना कमजोर कर दिया। कभी नहीं डिगना सुंदर साथ जी, कभी नहीं डिगना, ईमान पे खड़े रहिए। ऐसे लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्राणनाथ हमारे भी अंदर बैठे हैं, वो युगल स्वरूप की बैठक हमारे भी अंदर है सुंदर साथ जी। वो राज्य की बैठक अव्यक्त में 100% हर सुंदर साथ के अंदर है। हमारे जीव की मेहनत का परसेंटेज उतना नहीं है कि फुल प्रत्यक्ष वो हमारे सामने हो जाए, फुल व्यक्त हो जाए। देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के जीवन में पूरा प्रसंग आता है क्योंकि उन्होंने इतनी कसनियां कर करके दिखाई हैं कि बिना किसी तन का आड़ा लिए उनको दर्शन हुए हैं सुंदर साथ जी। कब होते हैं ये दर्शन? पूरे प्रत्यक्ष हो जाए सामने पिया, बिना किसी तन में छुपे हुए सामने आकर खड़े हो जाएं। तो हमारे अंदर भी बैठे हैं, शक्ति भी दी है पिया जी ने हमें कि तुम भी प्रत्यक्ष कर सकती हो। बस शोभा प्राणनाथ जी को दी हुई है, बाकी सारा कुछ तुम्हें अवेलेबल है, क्यों नहीं करते? तो सुंदर साथ जी ये विश्वास रखिए, पूरा दृढ़ दृढ़ विश्वास रखिए कि मेरे अंदर मेरे धनी जी की बैठक है और वो एक पल भी मुझसे अलग नहीं है। ये जो एक पल में मैं इतना सा विचार, मन में करोड़ों विचार एक दिन में आ जाते हैं, एक एक विचार मेरे पिया के प्लान करने से अंदर आ रहा है। एक पत्ते की नस भी फड़कती नहीं है उसके बिना। ये जिस दिन विश्वास हो गया ना, उस दिन कोई ईमान को हिला भी नहीं पाएगा। तो तांत्रिक क्रियाओं से ना केवल प्राणनाथ जी को बल्कि साथ के सारे सुंदर साथ को भी मारने का तरह तरह का प्रयास किया उन्होंने। मन को एकाग्र करके, पूज्य स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, मन को एकाग्र करके आश्चर्यजनक सिद्धियां पाई जाती हैं। यदि मन में, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कही जाती हैं। यदि मन में सात्विक और सकारात्मक भावना है, यदि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं है तो ये असर करेंगी सुंदर साथ जी। अगर हमारा मन पक्का है, स्ट्रॉन्ग है, हमें स्वामी जी ने एक बार कहा था हर एक के जीवन में परिस्थितियां आती हैं। हमने कभी स्वामी जी को नहीं बताया कि जीवन में ऐसा है, क्योंकि उनका एक मिनट भी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए वेस्ट नहीं करना, कभी नहीं करना, नहीं तो खोवे जोश, हमारे अंदर का कुछ खो जाएगा। उनको तो पता ही है पहले से, कुछ खास किया नहीं हमने उनको बता के, पर उनके अंदर से निकला एक सेंटेंस उन्होंने बोला था जो आज तक हम लोगों ने पकड़ रखा है, निराशावाद ही नास्तिकता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना, नहीं तो ये मत कहना कि हम धनी को मानते हैं या हम आस्तिक भी हैं। हम आस्तिक भी नहीं है, हम किसी को भी नहीं मानते। निराशावाद, यदि मन में एक क्षण के लिए कभी भी निराशा आई है तो आप राज्य को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत चरम लक्ष्य है, वो तो आस्तिक भी नहीं है। तो ये मूल मंत्र पकड़ लीजिए कि निराशावाद नास्तिकता है, कभी मन में आने मत दीजिए। हमेशा सकारात्मक बने रहिए, नकारात्मक नहीं, क्योंकि जिस दिल में पिया की बैठक होती है वहां पॉजिटिविटी के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। सात्विक और सकारात्मक भावना है तो मन के संयम से आध्यात्मिक सिद्धियों तथा आत्मबल की प्राप्ति होती है। और जहां आत्मबल होता है ना, ये वो सिद्धियां नहीं होती सुंदर साथ जी जिससे किसी का नुकसान या किसी का कुछ किया जाता है।
खुद के लिए स्पिरिचुअल हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी से डर नहीं लगता, कोई द्वंद नहीं, कोई भय नहीं, अंदर ऐसी कोई भावना आ ही नहीं पाती है। जहां पिया रहते हैं ना सुंदर साथ जी, या तो हम झूठ बोलते हैं कि मेरा दिल अर्श है, फिर ये भावनाएं आ कहां से जाती हैं? इसका मतलब झूठ नहीं बोलते तो इसका मतलब शब्दों में ही रखते हैं, उसको फील नहीं किया हुआ डीप इनसाइड, हम फील नहीं कर पा रहे हैं इसको कि पिया मेरे रहते कहाँ हैं एक्चुअली में। तो आध्यात्मिक सिद्धियों का मतलब क्या है? आपने देखा है श्री राजन स्वामी जी के मुख से आजकल मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे सुंदर साथ के भी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, उनके मुख से कोई बात निकल जाए वो पूरी हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि ये भरपूर है उनके अंदर। बार बार साधना में मेरे सतगुरु चले जाया करते हैं, क्या लेके आते हैं वहां से? हमारे लिए भी कमाई करके आते हैं। पहले उनको कितने गुना मिलता होगा और हमें उसका कितना भाग मिलता है, और हम उसका भी कितना भाग ले पाते हैं और उसका भी कितना भाग उतार पाते हैं। सुंदर साथ जी, ये है आध्यात्मिक बल जो अंदर से प्राप्त होता है ना। आप अनायास ही कुछ कह दें वो पूरा होने लग जाता है सुंदर साथ जी। और अपने अंदर तो इतना स्ट्रांग फील होता है जैसे ये दुनिया कुछ है ही नहीं, मेरे पिया मेरे पास हैं तो बस। वो बोलते हैं ना, अपना साजन हमारे पास है ना, तो फिर इस दुनिया से ना कोई डर ना कोई भय। डर भय तो छोड़ो, लगता ही नहीं ये दुनिया है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, एक तेरा अस्तित्व रहता है और अभी तो मेरा भी रहता है, पर एक दिन ऐसा होगा कि ये मेरा खत्म हो जाएगा, बस तेरा ही रहेगा। किंतु यदि मन में नकारात्मकता एवं तमोगुण की प्रवृत्ति है तो मन के संयम द्वारा तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तमोगुण से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कंसंट्रेशन तो कर ली, बैठ के जाप कर लिया उन मंत्रों का, सिद्धियां तो प्राप्त कर ली, पर वो नेगेटिविटी में यूज भी होंगी और दूसरों का नुकसान भी करेंगी वो तांत्रिक सिद्धियां। इन क्रियाओं में तमोगुणी लोग श्मशान आदि स्थानों में बैठकर सूक्ष्म शरीरधारी तामसिक जीवों यानी भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप आदि साधनाएं करते हैं। इन्हीं तामसिक जीवों को प्रसन्न करके वे चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। लाभानंद के पास ऐसी ही सिद्धियां थी, एंड फॉर श्योर 100% गारंटीड, यदि हमारे अंदर आत्मबल है सुंदर साथ जी, तो ये बिगाड़ कुछ नहीं सकते, बल्कि आप पर किया हुआ प्रहार वापिस इनके ऊपर चला जाता है। और ब्रह्म वाणी ऐसा बल प्रदान करती है सुंदर साथ जी, किसकी वाणी है और ये सिद्धियां कहाँ की हैं? कभी सोचा भी है? कितना भारी करके बैठ गए हैं हम इस माया को। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक चर्चा में आज मैं सुबह सुन रही थी, तो कहते हैं मेरे और मेरे पिया के बीच में पर्दा लगाया धनी ने माया का, और हमने उसी को गले लगा लिया। हम पर्दे को ही गले लगा के बैठ गए, हमें पता ही नहीं पिया उस पार है। हम माया को ही गले लगा के बैठ गए, हमने कोशिश ही नहीं की कि उस पर्दे को उड़ा दें। उड़ाने की कोशिशें तो छोड़ो, हमने पर्दे को ही प्यार करना शुरू कर दिया। हम उसको गले लगा के जन्म पे जन्म खोए जा रहे हैं और उसको एक खुराक दिए जा रहे हैं, ये पर्दा कहीं खराब ना हो जाए, उसी को धोते जा रहे हैं कि अच्छे से रहे, पर्दा बीच में ही रहे मेरे और मेरे पिया के। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल ही नहीं है उस पर्दे को खत्म करने का। सुंदर साथ जी, पर्दा उड़ाने का कोई गोल ही नहीं है हमारा, उसी को गले लगा के, माया को ही सुंदर साथ जी गले लगा के इन रिश्ते नातों में ही सारा जीवन खोते जा रहे हैं। कैसी ये विडंबना है। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक बने रहिए और निराशावाद को अपने जीवन में कभी नहीं आने दीजिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, ब्रह्मवाणी से जुड़े रहिए, आत्मबल इतना मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी करता रहे, आपका बुरा कभी नहीं होगा। यदि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ भी रही है कि ऐसा देखने में लग रहा है कि ये परिस्थिति ठीक नहीं है, वो भी पिया ने भेजी है, क्योंकि लाड आया है और आपके लिए
ऑन द वे है, उनका लाड मिलने वाला है सुंदर साथ जी। यदि ऐसा सोचकर, ऐसी थिंकिंग रख के उस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे ना, बल्कि पीठ ही मोड़ लीजिए, तू आई हुई है, डजंट केयर, आई डोंट केयर, तू आई भी है, मैं तो पिया में लगी हुई हूँ, खुद ही शर्मा के वापस चली जाएगी सुंदर साथ जी। घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठौर। यदि सकारात्मक रहेंगे, यदि पिया में लगे रहेंगे, हर पल हर घड़ी दिल उनको दे रखा है या देने के प्रोसेस में है, कम से कम कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माया की औकात नहीं है सुंदर साथ जी, हमें मेरे और मेरे पिया के बीच में आने की उसको उसकी रहती नहीं औकात। यदि हम खड़े हैं तो, यदि अभी भी पड़े ही हैं बस, तो फिर तो माया करेगी करेगी, और वो भी इसलिए करेगी कि हम खड़े हो जाएं। दो रास्ते जब हो ना सुंदर साथ जी, विवेक दृष्टि का या रोने धोने का और भटक जाने का, वो चूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर पर्वत उठो उठो नहीं, तब हार के बैठा ठौर। लाभानंद के आह्वान पर आए हुए भूत प्रेतों दैत्यों ने बड़े बड़े पत्थरों को उठाने की कोशिश की। पर्वत उठो नहीं, उनसे उठाए नहीं गए, उनसे एक कंकरी भी नहीं उठ पाई। पूरा देखिए फेल, पूरा प्लान फेल हो गया उसका। जिनकी सिद्धि प्राप्त की हुई है वो एक कंकरी भी नहीं उठा पाए। क्या जरूरत है इस घटना को? क्या ये एक कहानी सुनाई है राज जी ने हमें? उनको पता है हमारे जीवन में तांत्रिक ही नहीं सुंदर साथ जी, और भी बहुत कुछ आता है जब बुरा करने की कोशिश की जाती है और आप देख रहे होते हो उसको। यू कैन सेंस दैट, यू कैन फील दैट कि बुरा करने की कोशिश की जा रही है। तटस्थ बने रहिए सुंदर साथ जी, पिया है ना, एक कंकरी भी नहीं उठा पाएंगे। पत्थर चट्टानों से कहता है मैं मार डालूं, चट्टान तो क्या एक कंकरी के लायक भी नहीं रहेंगे, और अगर उठाई भी तो वापस वहीं पे जाके पड़ेगी। हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें किसी का बुरा भी नहीं सोचना कि उनके उन पे भी पड़े। यही कहिए कि पिया इनको विवेक दृष्टि दीजिए, ये भी पार हो जाए। किसी का बुरा नहीं, मीठे विचार अपने अंदर से, उससे उनका फायदा नहीं होगा सुंदर साथ जी, उससे हमारा लाभ होगा। हम कितना ये घटना, ये परिस्थिति होने के बाद देखिएगा, यदि खड़े रहते हैं, यदि जुड़े रहते हैं, यदि पिया में दृष्टि बनी रहती है, ब्रह्मवाणी से हट नहीं पाते हैं, डिग नहीं पाते हैं, ईमान बना रहता है। आपने शायद उतने समय में एक कदम आगे रखना था, आप कितने कदम आगे चले जाएंगे, क्योंकि खड़े रहे और डिगे नहीं। पंच वासना सब देव जहां खड़े, ये बहुत सुंदर बात है सुंदर साथ जी। कहते हैं जहां अक्षर ब्रह्म की पांचों वासनाएं, शिव, सनकादिक, कबीर, विष्णु और शुकदेव तथा सभी देव देवी देव ब्रह्म मुनियों की सुरक्षा में खड़े हैं, हम ब्रह्म मुनियों की सुरक्षा में भी खड़े हैं। उनकी ड्यूटी, उनकी सेवा है ये सुंदर साथ जी। तहां मंत्र चले क्यों, और वहां किसी प्रकार, चाहे तांत्रिक मंत्र हो, किसी भी प्रकार का बुरा करने वाले की भावना वहां चल ही नहीं सकती। जहां पर ये एक्टिवेटेड होने चाहिए सुंदर साथ जी। ऐसे ही नहीं कि हम जीवन में कुछ भी ना करें और ये खड़े रहें, ये तो खड़े होते हैं। एक्टिवेट करना पड़ेगा। वाणी से जुड़ेंगे, पिया से जुड़ेंगे तो सब शक्तियां हमारे साथ हैं। पंचवासना योग माया है सुंदर साथ जी, यहाँ की शक्तियों से खेल बना है योग माया से। वहां पंचवासना, वो देव सब खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। ये बीतक साहब कह रही हैं सुंदर साथ जी, कभी नहीं घबराना, कोई परिस्थिति आ जाए। पिया की तो अभी कहते, तुम्हारे लिए तो मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। यहाँ सारे खड़े हैं तो कोई तांत्रिक शक्ति भला कैसे काम कर सकती है? कोई भी बुरा चाहने वाला कुछ नहीं कर सकता, पर हमें फिर भी सबका भला ही चाहना है। हमें नकारात्मक नहीं होना सुंदर साथ जी। हमने बुरा नहीं चाहना कि उसने मेरे साथ किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हो, नहीं, उनका भी भला हो और वो भी पार की बात को सुने माने। उनको भी विवेक दृष्टि पिया जरूर दीजिएगा। सच्चिदानंद
पर ब्रह्म की भक्ति करने वाले के ऊपर, ये पढ़ लीजिए, इसको सुंदर साथ जी भावार्थ नहीं लिखा स्वामी जी ने, विशेष लिखा है इसको, तो ये कितना विशेष होगा ये आप समझ सकते हैं। सच्चिदानंद पर ब्रह्म की, अभी तो भक्ति लिखा है, अभी तो प्रेम नहीं लिखा। जो भक्ति भी कर लेता है ना सुंदर साथ जी, सच्चे दिल से जो भक्ति कर लेता है, उसके ऊपर किसी भी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उन्हें तांत्रिकों से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। हम तो प्रेम के दावे करते हैं, कहाँ चला जाता है तब प्रेम, जब कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो वो प्रेम कहाँ कहाँ गुम हो जाता है सुंदर साथ जी। इसका मतलब शब्दों में ही है, बस शब्दों से सुसज्जित है, अंदर गहरे तक उसको एहसास नहीं है सुंदर साथ जी उसका। भक्ति करने वाले भी नहीं डरते हैं। हम कौन है, हमारी गरिमा क्या है, हमारी महिमा क्या है सुंदर साथ जी। देखाऊं में डगाए के, कहते हैं लाभानंद ने सुंदर साथ को विचलित करने का, डगाने का बड़ा प्रयास किया, किंतु आसन कर बैठा सुन्न, असफल तो रहा ही रहा, आसन लगा के शून्य में ध्यान भी करता रहा कि शून्य तक पहुंच गया सुंदर साथ जी। अपनी एक एक शक्ति जितनी आज तक अर्जित की है, प्रेत तो काम नहीं कर पा रहे, कोई कंकरी नहीं उठा पा रहे, और शक्तियों का प्रयोग कर दूं, खोज खोज खाली गया, खाली भया, खुद ही खाली हो गया सुंदर सा। आप ये सोचिए, यदि हम सुंदर साथ, सपोज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सुंदर साथ जी, बहुत सारी घटनाएं अभी के अंतराल में 3-4 साल में हो चुकी हैं ऐसी। यदि अब ये तो लाभानंद है, इनके पास तो है ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है, तारतम वाणी तो छोड़िए, ये तो नेगेटिविटी की तरफ लगे, ये तो देवी देवताओं की भक्ति भी पॉजिटिविटी से कर लेते, वेदों को भी मान लेते, तो भीम भाई जैसे शायद उतारा होता, तो भीम भाई देखिए वेदाचार्य वेदांताचार्य ही थे, वेदांत के ही थे वो, पर कैसे खड़े होके आए और एकदम से भागने लग गए आके, कैसे सुंदर साथ को खड़ा कर रहे हैं। ये तो नेगेटिविटी में लगे हुए हैं। हम सुंदर साथ पे लीजिए अब इस बात को, हम सुंदर साथ पिया की वाणी को पढ़कर, मंथन करके, सुनाकर, सुनकर कितना पूरा दिन लगे रहते हैं, अगर फिर भी सुंदर साथ का बुरा करने का ख्याल आता है, ये खोज खोज खाली भया, खाली हो गया, ये सारी शक्तियां उसके अंदर से चली गई, खाली हो गया। जितनी सिद्धियां उसने अभी तक ली थी, प्राप्त की थी तपस्या करके, मंत्र जप के, खाली भया सुंदर साथ जी, उसकी वो शक्तियां भी चली गई। तो इसीलिए कहा है, खोवे जोश बंदगी खोवे। हम भी ये सुंदर साथ यदि करेंगे, हम भी खो देंगे। आज तक जितनी आत्म जागृति की राह पे आगे बढ़े होंगे, वो फिर से फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, शून्य से फिर शुरू करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। किसी का बुरा करते हुए सोचिएगा, उसका तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, सामने से थोड़ा सा हुआ भी हो, अंदर से शायद पिया पता नहीं कितना ऊपर उठा दें उसको, क्योंकि आपने बुरा किया है उसको। पर हमारा क्या बना जिसने किया, हमने क्या किया, इतनी छोटी सी चीज के बदले में खोवे जोश बंदगी खोवे, और हक की दोस्ती, हक की दोस्ती खो दी तो ये जीवन क्या है सुंदर साथ जी। अंदर खाली भय, बाहर से पता भी नहीं लगता सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को स्वयं पता नहीं लगता कि मैं खाली हो गया अंदर से, क्योंकि मैंने सुंदर साथ का बुरा किया। कभी ना कीजिएगा, किसी को आगे बढ़ते देखकर कभी ईर्ष्या द्वेष ना कीजिएगा, बल्कि यही कहिए, जो जो सुंदर साथ आगे बढ़ रहा है, पिया आपकी राह पे और आगे जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी मिलावा इकट्ठा हो और हम इकट्ठे होके चलें। एक हाथ से नहीं बनेगा ना, सतगुरु कितनों को खड़ा कर रहे हैं, सारे खड़े होके जोर शोर से प्रचार करें। सुंदर साथ जी सबको शुभकामनाएं दीजिए, किसी को खींचने का प्रयास मत कीजिए, वो तो पिया उनको तो खींच कर आगे ले जाएंगे, हम कहीं पीछे ना चले जाएं।
अपने लिए सोचिए, ग्रह के बैठा मुन मौन होके बैठ गया, अब तो उसके पास कुछ नहीं बचा। ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, मौन होके ही बैठना पड़ता है। ये लाभानंद जति नहीं है, बड़े सारे लाभानंद छुपे हुए हैं। ये क्यों बता दिया प्रसंग सुंदर साथ जी? बाहर के तो हैं ही हैं, पर अंदर भी तो कहीं ऐसे लाभानंद जति नहीं है जो प्रयास करते हैं ये सब करने का। तो झांक कर देखिएगा कि सुंदर साथ का लेबल लगा के कहीं अंदर कोई और तो नहीं है। हर सुंदर साथ सोचे, मेरे इस शब्द से किसी को चोट तो नहीं लग जाएगी, मेरे इस कार्य से किसी को चोट ना लगे। कार्य सेवा थोड़ी लेट भी हो गई सुंदर साथ जी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, पर उस प्रोसेस में इतना सा दिल, इतना सा फूल पाखुड़ी जितना भी दुख गया ना, वो असफल हो गई, सेवा भी असफल हो गई सुंदर साथ जी। किसी का दिल नहीं तोड़ना, ऑन द वे दिलों का बहुत, कहते हैं ना, बहुत ध्यान रखना है, प्यार देना है, बहुत केयर करनी है। सुंदर साथ के दिल मंदिर हैं, मंदिर का एक नग भी मेरी वजह से ना हिल जाए, बहुत ध्यान रखना है मेरे सुंदर साथ के दिलों का। अब क्या कहते हैं, खोज खोज के, एक एक शक्ति को खोज खोज के प्रयोग कर रहे हैं, करना चाह रहा है, पर असफल होने पे क्या करे। अब सारे पूछेंगे, इतने आते थे, मौन व्रत, किसी को जवाब भी ना देना पड़े, मौन व्रत धारण करके बैठ गया, फिर भी अच्छा है सुंदर साथ जी, कम से कम मौन व्रत धारण करके अलग तो बैठ गया। बिहारी जी तो अभी भी लगे हुए हैं। लाभानंद जति, इसके पास तो कोई तारतम वाणी, इसने तो दर्शन भी नहीं किए हुए, फिर भी सुंदर साथ जी मौन व्रत धारण करके बैठ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें से भी कुछ पॉजिटिव ले लीजिए। लाभानंद में अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं मिला था। आंख, अपनी दृष्टि रखिए कि सारे प्रसंग में से मैंने कैसे पॉजिटिविटी खींच कर ले आनी है उसके अंदर से, क्योंकि यदि अंदर पॉजिटिविटी भरी होगी, सकारात्मकता, आशावाद भरा होगा, वो वहीं खींच कर लाएगा। अंदर निराशावाद, नकारात्मकता है तो वो पूरी घटना में से नेगेटिविटी को आकर्षित करके ले आएगा। तो अगर हम नेगेटिव देख रहे हैं तो इसका मतलब अंदर है, अगर पॉजिटिव देख रहे हैं तो अंदर भरपूर है, ये समझ जाइएगा। कोई बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हो तो समझिए अंदर है। अब मेरते की सुंदर साथ जी आगे स्टार्ट होगी, लाभानंद जी के बाद, ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके धैर्य को प्रणाम, आपके प्रेम को प्रणाम। धनी जी की मेहर खूब बरसती है जब आपका साथ मिलता है। प्रणाम जी। साथ साथ जरूर क्षमा करते जाइएगा, गलतियां होती रहेंगी। प्रणाम जी।